20 साल पहले एक 5 साल का बच्चा मेले में मां का हाथ छोड़ कहीं खो गया था। आज वो अचानक उसी गांव में लौट आया है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं रहा, न ही वो खुद को पहचान पा रहा है। उसके पास कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक पुराना खिलौना और एक तस्वीर। क्या वो सच में वही खोया हुआ बेटा है, या फिर ये किसी बड़े राज का हिस्सा है? रहस्य और इमोशंस से भरी इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि इसका आखिरी मोड़ आपको रुला देगा। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव धनौली की। वहीं की रहने वाली शांति देवी हर साल मेले में जाती थीं, लेकिन साल 2004 की वो होली की शाम उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शांति अपने 5 साल के बेटे राजू को लेकर मेला देखने गई थीं। राजू पहली बार इतना बड़ा मेला देख रहा था। रंग बिरंगी गुब्बारे, चाट के ठेले, खिलौनों की दुकानें। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो चमक अचानक डर में बदल गई। भीड़ में अचानक शांति का हाथ राजू से छूट गया। एक पल को देखा, अगला पल राजू कहीं नहीं था। पागलों की तरह शांति ने हर दुकान, हर चौराहा छान मारा। घंटों की तलाश, फिर दिन बीते, महीने बीते। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, अखबारों में इश्तेहार छपे, लेकिन राजू का कोई सुराग नहीं मिला। शांति का परिवार टूट गया, पति गुमसुम रहने लगे, और शांति, वो हर रोज दरवाजे के बाहर एक कटोरी दूध रखती, कहती थी, मेरा राजू जरूर लौटेगा, वो भूखा नहीं रहेगा। और फिर ठीक 20 साल बाद एक अपरिचित नौजवान उस गांव में दाखिल हुआ। आंखों में बेचैनी थी, हाथ में एक पुराना लकड़ी का खिलौना और एक पुरानी धुंधली तस्वीर जिसमें एक औरत और एक छोटा बच्चा था। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? लोगों ने तस्वीर को गौर से देखा। एक बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो शांति है, और ये बच्चा राजू था जो मेला में खो गया था। गांव में सनसनी फैल गई। क्या ये लड़का वही राजू है? लड़के को शांति के पास ले जाया गया। शांति अब बूढ़ी हो चुकी थी, बाल सफेद, कमर झुकी, लेकिन आंखों में आज भी वही इंतजार था। जब वो नौजवान उसके सामने आया, शांति के हाथ कांपने लगे। उसने लड़के का चेहरा छूते हुए कहा, तू तू मेरा राजू है। लड़का कुछ नहीं बोला, बस वो खिलौना उसकी ओर बढ़ा दिया। शांति की आंखों से आंसू बह निकले। ये तो मैंने ही तेरे लिए बनवाया था, तेरे पापा ने लकड़ी से तराशा था ये। पर तभी गांव के सरपंच बोले, सबूत चाहिए, हो सकता है ये धोखाधड़ी हो। शांति की जमीन की कीमत लाखों में है, कहीं ये लालच तो नहीं? गांव वालों ने डीएनए टेस्ट की मांग की। शांति रोती रही, मां का दिल कभी गलत नहीं होता, पर विज्ञान को तो सबूत चाहिए। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया। शांति ने हर रोज मंदिर में प्रार्थना की, हे भगवान, अगर ये मेरा बेटा है तो उसे मुझसे मत छीनना। टेस्ट की रिपोर्ट आई और सब सन्न रह गए। रिपोर्ट ने कहा, यह लड़का शांति का बेटा नहीं है। पूरा गांव उस पर टूट पड़ा। धोखेबाज, झूठा, जमीन हड़पने आया था। लड़का फूट फूट कर रोने लगा, मैंने कभी लालच नहीं किया, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। बस ये खिलौना और ये तस्वीर एक अनाथालय में मेरे साथ मिली थी। 20 साल से यही मेरे पास था। मैंने बस इन तस्वीरों को फॉलो करते करते यहां तक का सफर तय किया। और फिर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। अनाथालय के रजिस्टर में एक नाम दर्ज था, राहुल कुमार, जिसे 2004 में एक ट्रेन के पास बेहोशी की हालत में पाया गया था। उसी दिन जब राजू मेला में खोया था, वहां एक बूढ़ी नर्स ने बताया, उस बच्चे के पास कुछ नहीं था, पर उसकी जेब में बस एक फटा हुआ फोटो था। उसी फोटो की पुष्टि गांव के एक पुराने फोटोग्राफर ने की। हाँ, ये फोटो मैंने ही ली थी मेले में, शांति अपने बेटे राजू के साथ। अब गांव के कुछ लोग बोले, तो फिर डीएनए रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? शांति ने फैसला लिया, मैं दोबारा टेस्ट कराऊंगी। नए सेंटर से टेस्ट हुआ और रिपोर्ट ने पूरे गांव को चौंका दिया। लड़का वही था, राजू। पहली रिपोर्ट में लैब की गलती हुई थी। शांति ने उसे गले से लगा लिया। 20 साल की वो टीस एक पल में आंसुओं से बह गई। गांव ने भी अब उसे अपना लिया। लड़का जो बिना नाम बिना पहचान 20 साल भटका, अब मां की गोद में चैन की नींद सोया। शांति रोज उसके बालों में हाथ फेरती और कहती,
देखा राजू, मां का विश्वास कभी नहीं हारता। और राजू बस एक शब्द कहता, मां। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बात सिखाई, मां का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। कभी कभी विज्ञान भी गलत हो सकता है, पर भावनाएं कभी गलत नहीं होती। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और मां का बेटा इसे देखकर लौट आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं।